तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका रीट का एग्जाम लगने वाला है इसी महीने यानी फरवरी माह के अंदर। उसके अंदर आपके एक नया टॉपिक जोड़ा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020। तो दोस्तों ध्यान में रखना, NEP के बारे में जितने भी फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से वो पूरा कवर करेंगे, जितने भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे NEP का पूरा नाम यानी कि NEP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों ध्यान में रखना, जो NEP की फुल फॉर्म है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दोस्तों ध्यान में रखना, ये नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, NEP की फुल फॉर्म। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति यानी कि जो स्वतंत्र भारत की पहली जो शिक्षा नीति वो कब जारी की गई थी, वो जारी की गई थी हमारे 1968 में। फिर दूसरी शिक्षा नीति हमारे कब जारी की गई थी, 1986 में। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट अच्छे से देख लेना कि जो पहली जो शिक्षा नीति है वो हमारे 1968 में जारी की गई थी और दूसरी जो शिक्षा नीति है वो हमारे 1986 में जारी की गई थी। और दोस्तों तीसरी एवं नवीन शिक्षा नीति 2020 में जारी की गई थी यानी कि NEP 2020 जारी की गई थी और ये कौन सी है, तीसरी है और नवीन है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, इसको स्टार लगा लेना क्योंकि आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों जो अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक है कस्तूरी रंजन। तो ध्यान में रखना दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अध्यक्ष कौन है, हमारे कस्तूरी रंगन है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, यानी कि कस्तूरी रंगन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके अध्यक्ष है। दोस्तों इसके स्टार लगा लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा यानी कि जो भारत में जो नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, यानी कि ये 34 साल बाद यानी कि जो शिक्षा नीति है इसकी घोषणा की गई है। यानी कि भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 साल के बाद की गई है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दोस्तों ध्यान में रखना, जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो जारी की गई थी, उसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो दोस्तों इसके भी स्टार लगा लेना क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया, हमारे शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया है। तो आपको ऐसे याद रखना है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, हमारे शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों नई शिक्षा नीति यानी कि जो नई शिक्षा नीति जारी की गई थी, शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला GDP का 6% हिस्सा है। दोस्तों ध्यान में रखना, शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति है उसमें शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला GDP का कितना प्रतिशत है, 6% है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसके भी आप स्टार लगा लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। यानी कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 6% हिस्सा है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर, दोस्तों इसके भी अच्छे से स्टार लगा लेना क्योंकि ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। यानी कि नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो पहले वर्तमान में जो 10+2 का जो शैक्षिक मॉडल चल रहा था उसके स्थान पे जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसके अनुसार 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात की गई है, किसमें, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर। तो आपको अच्छे से याद रखना है, 5+3+3+4 जो शिक्षा प्रणाली है उसको लागू करने की बात की गई है। तो आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों जो MHRD का जो नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय का जो ये जो MHD का जो नाम बदला है उसका नाम क्या रखा, हमारे शिक्षा मंत्रालय। यानी कि MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। यानी कि जो MHRD का जो नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारे शिक्षा और सीखने पर
पुनः ध्यान आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा, दोस्तों ध्यान में रखना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 जो जारी की गई है उसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या फिर स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा पर बल दिया गया है। यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक, यानी कि कक्षा 5 तक शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा पर बल दिया गया है। दोस्तों एनईपी 2020 में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा में मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा पे बल दिया गया है। दोस्तों इसके भी आप स्टार लगा लेना क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये भी मोस्ट है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों 3 से 8 वर्ष, दोस्तों ध्यान में रखना, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूह में बांटा गया है। यानी कि जो 3 से 8 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे हैं उसके लिए जो शैक्षिक जो पाठ्यक्रम है उसको 2 समूह में बांटा गया है। वो 2 समूह कौन कौन से हैं आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों पहला समूह हमारे हैं 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका या फिर आंगनवाड़ी में शिक्षा। यानी कि 3 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उसकी जो शिक्षा होगी वो प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका या फिर आंगनवाड़ी में शिक्षा होगी। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारे 6 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों पहले में तो ये आपके कक्षा यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के जो जितने भी बच्चे हैं उसको आंगनवाड़ी में शिक्षा दी जाएगी। और दूसरा पॉइंट हमारे 3 से लेके यानी कि 6 से लेके 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये भी स्टार लगा लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों एनईपी 2020 के तहत, दोस्तों ध्यान में रखना ये पॉइंट भी मोस्ट है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि एनईपी 2020 के तहत 2030 तक जो नामांकन का जो अनुपात है उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा के प्रतिशत को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना इसका लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके अंदर? एनईपी 2020 के अंदर। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से प्लस पॉइंट है तो आप अच्छे से देख लेना इसको। यानी कि कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्ययन करना, यानी कि जो एनईपी 2020 है उसमें क्या प्रावधान किया गया है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक मातृभाषा पे बल दिया गया है, यानी कि मातृभाषा में अध्ययन। दोस्तों आगे देखो, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है, यानी कि कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का समावेश किया गया है। किसके अंदर? एनईपी 2020 के अंदर इसमें प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारे एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। जो पाठ्यक्रम है उसकी रूपरेखा कौन तैयार करेगा? एनसीईआरटी द्वारा जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है 9वीं कक्षा से विदेशी भाषा सीखने का विकल्प रहेगा, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंदर प्रावधान किया गया है कि कक्षा 9वीं में विदेशी भाषा सीखने का ऑप्शन दिया जाएगा। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों शिक्षक छात्र अनुपात, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है, यानी कि जो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो 1:30 से कम हो, यानी कि 30 छात्र हो उस पर 1 शिक्षक कंपलसरी होगा। दोस्तों आगे देखो, अगला पॉइंट हमारे शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति, यानी कि एनईपी 2020 में ये प्रावधान किया गया है जितने भी शिक्षक है उसको गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति दी जाएगी। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है शिक्षक भर्ती हेतु 4 वर्षीय, दोस्तों ध्यान में रखना ये पॉइंट भी मोस्ट है, यानी कि शिक्षक भर्ती हेतु 4 वर्षीय बीएड डिग्री अनिवार्य की गई है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों एमफिल की अनिवार्यता समाप्त की गई है। किसके अंदर? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंदर क्या किया गया है दोस्तों अच्छे से देखना, शिक्षक भर्ती हेतु 4 वर्षीय जो बीएड की जो डिग्री है वो कंपलसरी की गई है और जो एमफिल है उसकी अनिवार्यता को समाप्त किया गया है।
दोस्तों आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो उच्च शिक्षा है उसके लिए भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसमें कुछ प्रावधान किया गया है। यानी कि 1 वर्ष की पढ़ाई के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि आप कॉलेज में अगर फर्स्ट ईयर करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सेकेंड ईयर करोगे यानी कि 2 वर्ष की पढ़ाई करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 वर्ष की पढ़ाई करोगे यानी कि आप अगर फाइनल करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 वर्ष की पढ़ाई करोगे तो आपको शोध के साथ डिग्री दी जाएगी। तो दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।